अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडी करेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी और ज़बरदस्त किस्म का चॉकलेट केक, और ये भी बगैर ओवन के हम बनाएंगे। अगर आप ज़बरदस्त किस्म का लो बजट में फ्लफ़ी केक बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चॉकलेट केक बनाने के लिए इधर मैंने बाउल लिया और इसमें छन्नी रखने के बाद हमने इसमें 1 कप डाल देना है मैदा, और अगर आप ग्राम्स में बनाना चाहते हैं तो वो भी मैंने इधर मेंशन कर दिया हुआ है। मैदा अंदर डालने के बाद अब इसमें 1/4 कप हमने कोको पाउडर डाल देना। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ये हम इस्तेमाल करेंगे, और नमक 1 चुटकी हमने लेना है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छन्नी पे डालने के बाद अच्छी तरह से हमने छान लेना है। इससे ये होगा कि मैदे में एयर पैदा हो जाएगी और दूसरा कोई भी गुठली वगैरह होगी ना वो छन्नी के ऊपर रह जाएगी। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने अब इसे एक साइड पे रख देना। उसके बाद बाउल में हमने डालना है दूध 1/4 कप, और रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। उसके बाद 1/3 कप इसमें कुकिंग ऑयल हम डाल देंगे, और इसके बाद अब हमने इसमें डाल देना है कॉफ़ी का पानी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट नहीं पसंद तो बेशक आप ना इस्तेमाल करें। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून गर्म पानी लेकर इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और कॉफ़ी के इस पानी को अंदर डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद हमने अब इधर लेना है केक के लिए मोल्ड, और इधर मैं 7 इंच का केक का मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। केक के मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसमें बेकिंग पेपर रख देना। अगर आपके पास केक के लिए मोल्ड नहीं है ना, तो घर में कोई भी राउंड किस्म का आपके पास बाउल है, आप उसमें केक बना सकते हैं। अब केक का मोल्ड भी रेडी है। उसके बाद हमने अंडों को बीट करना है, और इधर मैंने एक बाउल में ना 3 बड़े अंडे लिए हैं, और अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ठंडे अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने। और इसमें आधा कप ब्रीक चीनी हमने डाल देनी है। अगर आप ब्रीक चीनी इस्तेमाल करेंगे ना, इससे ये होगा कि बहुत आसानी के साथ ये चीनी अंदर मिक्स हो जाएगी। आप इधर इलेक्ट्रिक बीटर के साथ हमने अंडों को और चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना हमने इसे बीट करना है कि इस तरह से ये फ्लफी से जैसे एक फोम होता है ना, उस तरह की हो जाए। अगर इन केस आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है ना, तो आप इसे ब्लेंडर जग के अंदर डाल के कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, वो भी बहुत कम टाइम में। और अब इसके बाद इसमें डाल देना 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसी के साथ ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था ना, जिसमें कुकिंग ऑयल, दूध और साथ में कॉफ़ी है, अब इसे अंदर डाल के हम दोबारा से इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखें इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमने इसमें डाल देनी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने सबसे पहले मिक्स करके रखे थे। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना हमने इधर आधा डालना है, जिसमें मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा और साथ में बेकिंग पाउडर हमने डाला था। अब इन चीज़ों को अंदर डाल के बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ हमने स्लोली इन्हें मिक्स करना है, ताकि मैदे की कोई भी गुठली ना रहे और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अंडे के अंदर मिक्स हो जाएं। इस तरह से हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्हें मिक्स करना है। और अभी आपको ये कलर येलो नज़र आ रहा है ना, और अब आप इधर ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ये चॉकलेटी कलर हो गया, और इस तरह का कलर होना चाहिए क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। और जब इस तरह का आप मिक्सचर रेडी करेंगे और इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का कलर होगा, तो जब बेक करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का केक का कलर आएगा। और आपने अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है, ताकि जब हम केक बनाएं ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बन के रेडी हो। अब इस सारे के सारे मिक्सचर को हमने केक के मोल्ड के अंदर डाल देना है। और अगर आप देचकी के अंदर केक बना रहे हैं ना, तो आपने देचकी को सबसे पहले 20 मिनट पहले ना आपने उसे गर्म करने के लिए रख देना है, बहुत लो फ्लेम के ऊपर। और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री के ऊपर आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है 10 से 20 मिनट पहले। अब अच्छी तरह से हमने इसे टैप कर लेना है, और उसके बाद इस गर्म देचकी के अंदर ना मैंने नीचे स्टैंड रख दिया, और इस स्टैंड के ऊपर अब हमने केक रख देना है, और केक रख के ऊपर से कवर करके 40 से 50 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम के ऊपर, जैसे मीडियम से लो फ्लेम होता है ना, उसके ऊपर हमने केक को बेक कर लेना है। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री के ऊपर आपने 25 से 30 मिनट के लिए केक को बेक कर लेना है प्री हीट ओवन में। और उसके बाद ये देखें हम इस तरह से कोई भी स्टिक ले लेंगे और इसको केक के अंदर हम लगाएंगे, और अगर केक नहीं ना लगेगा स्टिक को तो इसका मतलब ये केक रेडी है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का फ्लफ़ी केक बना है। अब हमने केक को ठंडा करने के लिए रख देना है। उसके बाद इधर मैंने विपिंग क्रीम ली है 500 ml, और इसमें 20 ग्राम मैंने डाल दिया चॉकलेट। और इन दोनों चीज़ों को ना मैंने माइक्रो में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए गर्म कर लिया है। और उसके बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की
चॉकलेट गिनाश इधर ये रेडी हो गई। अब हमने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। उसके बाद दोबारा से मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम लिया 300 ml और इसमें 1 टीस्पून हमने डाल देना वनीला एसेंस और उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे हमने बहुत अच्छे से बीट कर लेना। आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि क्रीम ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हो। अगर ठंडी क्रीम होगी ना फिर ये क्रीम थिक होगी। और अब हमने इसमें 1/4 कप डाल देनी है बारीक चीनी का पाउडर जैसे होता है ना वैसा आपने बनाकर तो अंदर इस्तेमाल करना है। और अब चीनी के पाउडर को अंदर डाल के हमने दोबारा से इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट करके इसे हमने थिक कर लेना है। और आपने ना ठंडी क्रीम को थिक करना है ताकि बहुत आसानी से ये क्रीम ज़बरदस्त किस्म की थिक हो जाए। और इधर ये देखें ये चॉकलेट गिनाश भी ठंडी हो गई है। अब इस चॉकलेट गिनाश को ना हम क्रीम के अंदर डाल देंगे क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए। और थोड़ी सी चॉकलेट गिनाश मैंने एक साइड पे रख लिया बचाकर, इसे जब हम केक को डेकोरेट करेंगे ना उस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से हमने बीटर की मदद से इसे बहुत अच्छे से क्रीम के अंदर मिक्स कर लेना। और ये देखें इस तरह का लाइट सा चॉकलेटी कलर आया है, इस तरह का हमें कलर चाहिए। अब इधर व्हिपिंग क्रीम भी रेडी है और इधर ये केक भी ज़बरदस्त किस्म का ठंडा हो गया। अब हम इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब आप इधर ये देखें कितने आसान तरीके के साथ बग़ैर ओवन के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये हमने चॉकलेट केक रेडी किया, वो भी बहुत कम बजट में रहते हुए। और सुपर टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म का ये चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। और आप ना मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए चॉकलेट केक का ये स्पंज बनाइएगा, परफेक्ट इसी तरह का ये स्पंज बनेगा। और इसका रिजल्ट ये देखिए कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट ये चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। अब इधर ये चॉकलेट स्पंज ये रेडी है और ये देखिए कितना सॉफ्ट ये स्पंज है। इस तरह का स्पंज रेडी हो जाएगा आपका अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये चॉकलेट का स्पंज रेडी करेंगे। अब हमने ना इधर केक की कटिंग कर लेनी है और इधर मैं केक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 3 हिस्सों में ना मैं केक की कटिंग करूँगी। और ये देखें बहुत आसानी के साथ ये केक कट हो रहा है। इसकी कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये केक बन के रेडी हुआ है। और इधर केक को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसके बाद एक हिस्से में हम इसको और डिवाइड कर लेंगे। और ये देखिए अंदर से भी देखिए कितना सॉफ्ट ये केक बन के रेडी हुआ है। और केक को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आपने जिस भी प्लेट में या केक के बोर्ड के ऊपर आपने केक को डेकोरेट करना है ना उसके ऊपर हमने केक का एक हिस्सा रख देना है। उसके बाद इधर आपकी मर्जी, अगर आप सिंपल शुगर सिरप बना के लगाना चाहते हैं तो फिर चीनी के अंदर आप थोड़ा सा पानी डालें। फॉर एग्जांपल आपने 1 टेबल स्पून लेनी है चीनी और उसमें 3 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इधर मैंने ना पानी और चीनी के अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी की मैंने ना पाउडर डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने कॉफ़ी का पानी बना के उससे केक को हमने थोड़ा सा गीला कर लेना है ताकि ये केक ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट हो जाए ज़रा थोड़ा सा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम लगा दिया जो हमने व्हिप करके रखी थी। इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर हमने केक रख के और दोबारा से इसके ऊपर कॉफ़ी वाला पानी मैंने लगा दिया है। और लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हमने क्रीम रख के अब फाइनल जो इसकी लेयर है ना उसके ऊपर दोबारा से हमने पानी इसके ऊपर डाल देना, थोड़ा सा शुगर सिरप जिसे आप कह सकते हैं शुगर सिरप ऊपर डाल के अब इसके ऊपर हमने क्रीम के साथ बहुत अच्छे से पूरे का पूरा केक को ना हमने पैक कर देना है। और अच्छी तरह से हमने केक को ये देखें इस तरह से जब पैक कर देना। और उसके बाद ये जो चॉकलेट गिनाश हमने थोड़ी सी एक साइड पे रखी थी ना, इस चॉकलेट गिनाश को इस तरह से चम्मच की मदद से इसके किनारों के ऊपर मैंने डाल दिया है ताकि ज़बरदस्त किस्म का ये डिज़ाइन बन जाए। और इसके मिडल में थोड़ी सी चॉकलेट इधर मैंने कद्दूकश करके डाल दिया। ये आपकी मर्ज़ी है, जौन सा भी आपको डिज़ाइन पसंद है ना उस तरह का आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद इधर हमने केक को ना 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा कर लिया अच्छी तरह से। और उसके बाद इसकी मैंने कटिंग किया और ये देखें कटिंग करने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। बहुत कम बजट में रहते हुए हमने इसे ना रेडी किया है।